बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फात। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई, जो कि हमें ब्लू शेड में दिया हुआ है। अब ये ए डी ई जो है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये ज़हन में रखिएगा। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। और ए बी सी इट इज़ दी इक्वलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी, ए बी सी और ए सी क्या है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो फिर ये भी कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। यानी ए ई और ई सी आपस में क्या है, इक्वल है। और इन अदर वर्ड्स ई जो है इसका मिड पॉइंट। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ए ई जो है वो क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब आप ये ज़हन में रहे कि ए एफ जो है वो भी क्या होगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर की इक्वल। ए एफ की बात हो रही है, यहाँ लिख देते हैं। ए एफ जो है इट इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसको हमने मिड पॉइंट कंसिडर किया है। तो अब आप देखें कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये ए ई और ई बी आपस में क्या है, इक्वल। तो दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब अगर मुझे ए डी चाहिए, ए डी विच इज़ द मिड पॉइंट है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो ए डी मेरे पास आ गया, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, ये मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम जो है डी ई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा माइनस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसका डी ई फाइंड कर लेंगे। तो जब डी ई आ जाएगा तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ई डी या ए डी ई। एक दो फिर देख लें। ए बी सी इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। तो ए ई 5 होगा तो ई सी भी 5 होगा। ए एफ 5 सेंटीमीटर है तो ई बी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने क्या किया कि ए डी यानी कि ए ई को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी, वे डी द मिड पॉइंट बन जाएगा इसका। तो अब ए डी हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ए ई आपको दिया हुआ है, ए ई किसकी इक्वल है, यहाँ पर लिख देते हैं। ए ई जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे सामने जो है ए डी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए डी एंड ई, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ई इज गिवन। तो अब हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज ए ई विल बी इक्वल्स टू डी ई प्लस ए डी। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब आइए इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ए ई किसकी इक्वल है, 5 सेंटीमीटर निकाल चुके हुए हैं हम। डी ई फाइंड करना है एंड ए डी इट इज 2.5 सेंटीमीटर टू द होल स्क्वायर, टू द स्क्वायर। तो अब आइए 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, माइनस 2.5 टू द स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा डी ई का स्क्वायर। अब आइए 25 हो जाएगा ये, और इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ओके स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर 25, 2.5 स्क्वायर 6.25, इसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो 25 माइनस 6.25, द रिजल्ट इज 18.75।
So this is DE square, it is equals to 18.75. तो दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं. So this is radical of 18.75, that is 4.33. तो यू सी कि हमारे पास डी की वैल्यू DE की वैल्यू आ गई, यानी कि हाइट की वैल्यू आ गई. तो नाउ एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 हाइट इनटू बेस. तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1/2 4.33 एंड जो हमने AD कैलकुलेट किया था दैट वाज 2.5. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए. मल्टीप्लाई बाय 2.5 and divided by 2, and the result is 5.41 square centimeter. So this is 5.41 square centimeter, the area of blue area हमने इसका कैलकुलेट कर लिया. एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मैं तो यासिर फात. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.